वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? चलिए फटाफट से लाइव जुड़ जाइए और एक बार ऑडियो विजुअल्स कंफर्म कर दीजिए दोस्तों। जल्दी से लाइव जुड़ जाएं और इस सेशन के लिंक को सभी दोस्तों के साथ में सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, फ्लैट 20% डिस्काउंट सभी लोगों के लिए है जिन्होंने भी अगस्त के महीने के है ना मॉनसून के बढ़िया बढ़िया ऑफर मिस कर दिए हैं। कोई बात नहीं यार, 20% फ्लैट डिस्काउंट आप लोगों के लिए मिल रहा है। आज ही आप सब्सक्राइब कीजिए, डोंट वेट टिल दिसंबर इटसेल्फ टू हैव अ गुड ऑफर, ठीक है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि दोस्तों की समय रहते अगर आप डिसीजन मेकिंग कर लें तो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो तमाम ये कोर्सेज हैं जिनके ऊपर आप जो है एनरोल कर सकते हैं, चाहे वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रताप बैच हो या फिर आपका जो है बेसिकली अगर मैं बात करूं कलाम बैच जिसमें ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम, पेपर 1 एंड पेपर 2 का ड्रीम असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका सीजन 2 अभी शुरू कर रहे हैं दोस्तों। सीजन 2 शुरू होने वाला वेरी सून, सो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, ठीक है, एंड प्रैक्टिस हार्ड। चलिए, आज का थोड़ा एक्सटेंडेड सेशन है, अर्ली सेशन बुलाया है सो दैट हम पॉपुलेशन के जो फिगर्स हैं वो कंप्लीट कर लें, ठीक है? लास्ट हमने जो देखा था वो देखा था हमने बेसिकली क्या है, सेक्स रेशियो वाले, ठीक है? एंड कल हमने एसटी पॉपुलेशन का भी देख लिया था, ठीक है? और अब जो है आज हमें जो देखने हैं वो है लिटरेसी रेट, और इम्पॉर्टेंट है लिटरेसी रेट, ठीक है? और यहां से भी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे। उसके बाद में फॉलो अप विद दैट विल बी हैविंग अ क्विक टेस्ट ऑफ वॉट एवर वी हैव रेड इट। चलो, चलो आ जाते हैं फटाफट से लिटरेसी रेट के ऊपर में। लिटरेसी रेट से हम क्या समझते हैं? देखो, लिटरेट पर्सन कौन आता? सबसे पहले तो ये समझो, ठीक है? हु इज लिटरेट? एनी आइडिया? लिटरेट किसे बोलते हैं हम एज पर द सेंसस डेफिनेशन? 0 to 7 years। क्या ये बंदे लिटरेट होते हैं? नहीं, ठीक है? 7 years एंड अबव होना चाहिए, ठीक है? 7 years एंड अबव, जिसको 3 चीजें आती हों, वो रीड कर सके, वो राइट कर सके और वो अंडरस्टैंड कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं? यहां पर एक जो की पॉइंट है वो है क्या? आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो ये 3 चीजें जो हैं 7 years एंड अबव वाले वो आपके लिटरेट आते हैं। और द रेट एट विच आपके जो एजुकेशन जो है, मतलब पीपल आर गेटिंग लिटरेट, उसे हम लिटरेसी रेट बोलते हैं, राइट? सो यहां पर अगर हम बात करें सो फॉर द पर्पस ऑफ सेंसस, ठीक है, 2011 अ पर्सन एज्ड 7, है ना, 7 साल का होना चाहिए एंड अबव होना चाहिए। 7 एंड अबव, लेस देन 7 वाले इसमें कंसिडरेशन में ही नहीं आते हैं। हु कैन बी बोथ रीड एंड राइट, दोनों रीड एंड राइट, ठीक है, विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, लैंग्वेज कोई भी हो उसको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है? उसे हम क्या बोलेंगे? लिटरेट बोलेंगे, ठीक है? अ पर्सन कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट, उसे हम लिटरेट नहीं बोलेंगे, राइट? आप गांवों में देखते होंगे कई बार ऐसा होता है कि लेडीज एक्चुअली न्यूज़पेपर रीड आउट कर जाती हैं, लेकिन जब नाम खुद का लिखने को बोलते हैं तो वो भी नहीं आता है, ठीक है? सो समहाउ वो प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में जाकर के शिक्षित तो हो रही हैं, राइट, लेकिन उन्हें लिटरेट नहीं बोलेंगे हम, ठीक है? सो इन द सेंसस प्रायर टू 1991, children below 5 years of age were necessarily treated as illiterate। मतलब 1991 से पहले लेस देन 5 ईयर वाला एज क्राइटेरिया था वो आपका इलिटरेट्स में, वेयर एज 1991, तो ये ईयर याद रखना है कि कौन से साल के बाद में
7 years एंड अबोव एज अ क्राइटेरिया जो है लिया गया, ठीक है, फॉर दिस, राइट। नाउ सी लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट है नंबर ऑफ लिटरेट पीपल। लिटरेट पीपल कौन है? 7+, ठीक है, 7+ ईयर्स। टोटल पॉपुलेशन, अब यहां टोटल पॉपुलेशन में भी उन्हें हम एक्सक्लूड कर रहे हैं जो 7 से कम है। तो 7 एंड अबव वालों को ही हम टोटल में ले रहे हैं, और इनटू जब 100 करेंगे तो वो आपकी लिटरेसी रेट आ जाएगी, याद रखना है। सो नंबर ऑफ लिटरेट पीपल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, और 7+ वाले हैं, 7 एंड प्लस, ठीक है। सो दैट इज देयर। देन उसके बाद में आप देखिए कि लिटरेसी रेट हैज डिक्रीज्ड इन बाड़मेर, ठीक है। लिटरेसी रेट आपके क्या है? बाड़मेर एंड चुरू डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में डिक्रीज हुई है, ठीक है, बाड़मेर और चुरू में, जबकि बाकी सब के अंदर में इंक्रीज देखने को मिला है। यानी बाड़मेर और चुरू जो है वो बैकवर्ड जा रहे हैं, है ना, पढ़ने लिखने की तरफ उनका किसी का ध्यान नहीं है। फिर भी मैक्सिमम सिलेक्शन सरकारी नौकरियों में कई बार बाड़मेर की बेल्ट से होते हैं, ठीक है। सो दैट इज अनदर थिंग। सो द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी, जो आपका मेल लिटरेसी आएगी हम देखेंगे आगे, और जो फीमेल लिटरेसी आती है उसके बीच का जो गैप होता है ना, वो गैप हम क्या बोलते हैं? जेंडर गैप बोलते हैं इसको, है ना। मेल और फीमेल के बीच में कहीं पे भी हम अगर डिफरेंस नोट कर रहे हैं तो वो क्या होगा? जेंडर गैप, ठीक है। सो यहां पर आपके मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट, यानी कि जेंडर गैप इन द लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, ठीक है, अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो वो आपके ओवरऑल अगर कंट्री वाइज देखें तो 27+% है। सो आपके हाईएस्ट है कंट्री के अंदर में, इंडिया के अंदर में मेल और फीमेल लिटरेसी रेट का जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो वो हाईएस्ट है कहां पर? राजस्थान के अंदर में। एक ये पॉइंट है जो याद रखना है, ठीक है। 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैव लिटरेसी रेट लोअर देन स्टेट्स एवरेज, और स्टेट का जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो कितना है? 66.11, है ना। हम केवल और केवल बिहार से पीछे हैं, है ना। बिहार बहुत ज्यादा जो है असाक्षर है ओवरऑल लिटरेसी रेट के अंदर में, ठीक है। चलिए अब देखें यहां पर लिटरेसी रेट इंडिया की कितनी है, तो इंडिया की आप देखो कि अभी जो नया एक्चुअली डाटा आया है वहां पर आपके 74 पॉइंट वो भी नहीं है, 73% एग्जैक्टली जो न्यू डाटा के अकॉर्डिंग है, तो 73% आपकी जो है लिटरेसी रेट है, ठीक है। और 2001 के अंदर में ये आपकी कितनी थी? 61.01, ठीक है। वेराज राजस्थान के अंदर में 66.1% आपकी 66.1% जो है ये आपके लिटरेसी रेट है। याद करने के लिए याद कर सकते हो कि भाई 6611 है ना, बार बार 6611, तो 66.1%, ठीक है। 2001 में आपके ये थी 60.41, है ना। 2001 में आपकी ये जो लिटरेसी रेट थी वो कितनी थी? 60.41 थी, ठीक है। देन मेल लिटरेसी रेट, ये आपको एग्जैक्ट फिगर्स याद रखने हैं बिकॉज ये पूछे जा सकते हैं आपसे। 79.2%, ठीक है, 79.2%। देखिए नंबर 1 तो महिलाएं होती हैं, सेकंड नंबर पे मेल आते हैं, याद रखना है। यानी कि पीछे का डिजिट ओवरऑल देखेंगे तो 1 आया, यहां पर 66.1, यहां पर आप देखोगे 52.1%, ये 1 है ना, तो 1 to 5 दैट इज यार 52.1, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे तो 79 पॉइंट पीछे का जो नंबर है ना, क्योंकि यही एक्चुअली कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, तो उसको आपको याद रखना है। 79.2% आपका मेल का लिटरेसी रेट है और 52.1% ये आपका किसका है? फीमेल का लिटरेसी रेट है, ठीक है। फिर अगर हम देखेंगे कि रूरल एरिया के अंदर में लिटरेसी रेट कितनी है, तो आप देखिए रूरल एरिया के अंदर में ऑब्वियसली आपकी लिटरेसी रेट कम होगी, ठीक है। तो आपका जो 66.1 है उससे कम है 61.4%। और इसमें भी मेल में अगर आप देखेंगे तो मेल में आपके 76.2% है, 3 कम है। कितनी कम है? ओवरऑल से रूरल में 3 कम है, -3, ठीक है। 79.2 है मेल, तो 76.2% आपकी जो है रूरल के अंदर में है। फीमेल में आप देखेंगे तो 45.8 और वहां पर 52.1% था, ठीक है। देन उसके बाद में आप देखेंगे अर्बन लिटरेसी रेट, ठीक है। अर्बन लिटरेसी रेट, तो अर्बन लिटरेसी रेट अगेन ये एक मैजिक नंबर है, लेकिन ये याद ये भी रखना है कि भैया अपनी जो 66.1 है ना उससे ज्यादा है अर्बन में, अर्बन एरिया में ज्यादा है, ठीक है। कितनी है? 797,
लिटरेसी रेट अर्बन की आगे पीछे एक समान, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे कि महिलाओं की भी आगे पीछे एक समान 707, ठीक है। तो 797 है, और यहां पर अगर बीच में आपने 0 कर दिया तो वो आपके क्या है, फीमेल लिटरेसी रेट आ गई है, ठीक है। किसकी, अर्बन एरियाज की, फीमेल की। वेर एज मेल की अगर आप देखेंगे तो 87.9, ठीक है, 87.9। ये हम ऑलरेडी डाटा जो हैं उस पहली वाली टेबल के अंदर लिख भी चुके हैं, ठीक है, राइट। सो ये आपके जो है अर्बन लिटरेसी रेट आ गई, और ये आपके रूरल लिटरेसी रेट हो गई, ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा है। लिटरेसी रेट हाईएस्ट जो है, लिटरेसी रेट जो है वाले डिस्ट्रिक्ट्स अगर हम बात करें, कोटा जयपुर है, कोटा जयपुर, झुंझुनू, केजेजे, सीकर, अलवर। इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, उसको डिवाइस करने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा है लेकिन आई एम नॉट वेरी मच कन्विंस्ड। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, ठीक है ना। सो इसको याद कैसे करोगे आप, बेसिकली क्या करोगे कि जयपुर से बच्चे कहां जा रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, टॉप रैंक लाने के लिए कोटा जा रहे हैं। सो कोटा आपका जो है टॉप रैंक पे है, ठीक है। और उन बच्चों के हाथ में कोचिंग वाले क्या पकड़ा रहे हैं, झुंझुना पकड़ा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर को जय, अच्छा इसको ऐसे याद कर लो, लेकिन यहां करौली आ जाएगा इसीलिए नहीं करवा रहा हूं ये। को जय, झुंझुन, सी, इसको आवाज कर सकते हैं, आवाज, ठीक है। अगर वैसे याद करना बैठ नहीं रहा है एक्चुअली राइम, ठीक है। को जय, झुंझुन, सीकर, सीकर तो है ही, सीकर आवाज, ठीक है। तो कोटा, जय जयपुर, झुंझुनू, यार वैसे याद करो के जे जे, ठीक है। पहले टॉप 3 तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आएंगे भी, तो कोटा का आपका हाईएस्ट है। देखो कोटा में लिटरेसी रेट बाय डिफॉल्ट याद रखोगे कि कोचिंग में अगर बच्चे जा रहे हैं इसका मतलब लिटरेसी रेट वहां की आपकी ज्यादा होगी ही होगी, ठीक है। सो कोटा पढ़ने में वैसे भी आगे है, ये समझ लो। तो कोटा में लिटरेसी रेट ओवरऑल ज्यादा है, इतना याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अब फिर कोटा में जाकर जय ने क्या किया, झुंझुन सी आवाज निकाली, ठीक है, झुंझुन सी आवाज। तो आप देखिए कोटा, हाँ कोटा में जाकर, ये इसका कोई मतलब नहीं है, जय ने, ठीक है, जय ने झुंझुन सी आवाज निकाली, ऐसे कर लो, ठीक है। कोटा लिटरेसी रेट में ज्यादा है तो कोटा में जाकर इसको ऐसे करेंगे, कोटा में जाकर जय ने झुंझुने सी आवाज निकाली। होता है ना कि एक्चुअली जो बच्चा घर में भी नहीं बोलता वो कोटा जाके बोलना सीख जाता है, ये भी तो होता है, राइट। सो कोटा
आपके कितनी है? 76.6% है, राइट। जयपुर आपके कितनी है? 75.5। आपने नोट किया यहां 76 है, एक कम, ठीक है, आपके 75.5, तो 6655। इसको याद करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। झुंझुनू आपके 74.1% है, ठीक है, 74.1 आपका झुंझुनू है, ठीक है। सीकर जो है, सीकर आपका जो है वो कितना है? आपका 71.9% है, 71.9% है। और अलवर, ठीक है, आवाज में ए जो है वो आपके क्या है? अलवर को डिनोट कर रहा है, और वो आपके कितना है? 70.7। ये मैजिक नंबर है 7.70%। ये हमने देखा था, फीमेल की अर्बन जो है ना लिटरेसी रेट देखी थी 707, राइट। तो 70.7, तो 76.6 कोटा की है। जयपुर की नेक्स्ट एक कम, दैट इज वापस रिपीटेटिव नंबर है, दैट इज योर 75.5%, ठीक है। फिर एक और कम कर दो, इसमें एक और कम कर दो, पहले वाला फिगर है, यहां 76 आया, फिर 75 आया, फिर 74 आया, ठीक है। तो एक एक आपका कम होता गया, ठीक है। अब आपने 0.1 लगा दिया यहां पर झुंझुनू में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? यहां पर 71.9% है, ठीक है। और उसके बाद में 707, ये आपका इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है, 70.7% ये अलवर का। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत याद हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, पहले आप लिख लो, उसके बाद में मैं इसको थोड़ा सा आपको जो है बता दूंगा। लोएस्ट जो लिटरेसी रेट है, देखो जालोर वैसे भी पिछड़ा हुआ है, ठीक है, जालोर लिटरेसी रेट के अंदर में सबसे कम है, ठीक है। लोएस्ट लिटरेसी रेट है 54.9% आपकी जो है जालोर की है, याद रखना है, ठीक है। फिर आपके सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर। तो क्या हुआ कि बेसिकली क्या है कि बाबर जो है ना वो बाहर से आया था, ठीक है, और यहां पर प्रताप भी था, ठीक है। लेकिन जालोर में उस वक्त जो है ना चंद्रसेन भी रहता था, जालोर के आसपास है ना, सुवर्णगिरी जालोर के पास में जो है चंद्रसेन भी रहता था, ठीक है। तो वो उसको मारवाड़ का हम जो है बेसिकली क्या प्रताप बोलते हैं। तो वो भी एक प्रतापी राजा हुआ। उसने क्या किया? जंगलों में भटकता रहा इधर उधर, पढ़ाई नहीं की। क्या नहीं की उसने? पढ़ाई नहीं की। लेकिन फिर भी जालोर से जल रहे थे, ठीक है, सिरोही से, यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो स्टोरी बैठ नहीं रही थी बट बैठ जाएगी। जले, ठीक है, सिरोही से, सिरोही कर लो वहां पर, सिरोही से, ठीक है। तो यहां पर सिरोही में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वहां पर अच्छे मंदिर हैं, तो इसलिए सिरोही से कौन जल रहे हैं? आपके दो कैरेक्टर हैं आपके, एक तो प्रताप है, ठीक है, प्रताप है, और दूसरा कौन है? बाबर, ठीक है। जले सिरोही से प्रताप और बाबर, ये लिख लो, ठीक है। जले सिरोही से प्रताप और बाबर, ठीक है, कि वो तो पढ़ लिख नहीं रहा है ना, राइट, और लोएस्ट लिटरेसी रेट है यहां पर, ठीक है। सो आपके जले में जो है ये आपका जालोर आ गया, जालोर 54.9% के साथ में लोएस्ट लिटरेसी रेट में है। सिरोही तो सिरोही है ही, ठीक है। प्रताप में आपका प्रतापगढ़ है ही, प्रतापगढ़ है ही, ठीक है। उसके बाद में बाबर, यानी कि आपका बा से पहला बा जो है वो बांसवाड़ा को डिनोट कर रहा है, पहला बा आपके बांसवाड़ा को डिनोट कर रहा है और दूसरा बाड़मेर को डिनोट कर रहा है। हमने देखा भी लिटरेसी रेट के अंदर में दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिसकी लिटरेसी रेट कम हुई, कौन सा? बाड़मेर और चुरू, बाड़मेर और चुरू, ठीक है। अब आपके 54, अब देखो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है, हमने इसको एक राइम के साथ में लिया था, प्रताप और बाबर दो कैरेक्टर लिए थे, कंप्लीट कैरेक्टर है, ठीक है। अब आप याद करो, यहां पर 54.9 है, एक कम कर दो 55, ठीक है, मतलब कम करोगे मतलब बढ़ा रहे हो, इसका मतलब है ना लिटरेसी रेट डिसेंडिंग में आएगी तो सॉरी असेंडिंग में आएगी तो, ठीक है। तो आपने 55 कर दिया, और उसके बाद में आप देखो 56 56 56, सबसे पहले तीन आपने जो है सेम, ये पूरा एक सिंगल दो कैरेक्टर हैं, तो यानी आपके 56 56 56, अब 54.9% हो गया। देन उसके बाद में 55.3% हो गया। देन उसके बाद में आपका 56% प्रतापगढ़ है, ठीक है, 56.3%, ठीक है,
वो आपका क्या है बेसिकली बांसवाड़ा है, और 56.5% ये आपका क्या है, ये अगेन देखो मैजिक नंबर 565, जैसे हमने अलवर में देखा था 707 है ना, तो यहां पर भी आपके 565 यानी 56.5% जो है आपका ये लिटरेसी रेट रह रहा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत चीजें याद हुई होंगी प्रोबेबली, है ना, जैसे जले, सिरोही से, प्रताप और बाबर। ठीक है, और कोटा है, बिल्कुल याद हो गया। तो कोटा में जाकर जय ने क्या किया, झुनझुन सी आवाज निकाली। ठीक है, झुनझुन सी आवाज निकाली। तो ये आपके लिटरेसी रेट के टॉप वाले जो हैं वो हो गए और बॉटम वाले हो गए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है मेल लिटरेसी रेट कितनी है। तो मेल लिटरेसी रेट 79.2% है। सबसे पहले तो आप देखिए 79.2% आपकी क्या है, मेल लिटरेसी रेट है। ठीक है, अब यहां पर आपके मेल हाईएस्ट कहां है, मेल हाईएस्ट जो है टॉपल हो गए। ठीक है, कैसे, झुंझुनू जो है वो आपके सबसे टॉप में है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है, मेल जो है जे के जे, मेल लिटरेसी रेट इज जे के जे, जे के जे। ठीक है, जे के जे एस कर दो भले पूरा, जे के जे एस। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हो लिखने के लिए, अगर आपको लिखना है झुको जय सिंह भारत के सामने। ठीक है, बेसिकली क्या है, अगेन जय सिंह नाम का कैरेक्टर है। ठीक है, उसको बोला गया भारत के सामने तुम्हें झुकना पड़ेगा। ठीक है, तो झुको जय सिंह भारत। ठीक है, झुको यानी कि झुंझुनू, को से आपका कोटा, जय जयपुर, सिंह का सीकर और भारत का भरतपुर। फिफ्थ में आप यहां लिख दो, फिफ्थ नंबर पर आपके कौन है, भरतपुर है, भरतपुर। और भरतपुर का आपका लिटरेसी रेट है 84.1%। ठीक है, 84.1%। अगेन ये जो टॉप वाले हैं उनको तो याद करने का सही तरीका क्या है, 86%। ठीक है, 86.9, 86.3, 86.1। ये पैटर्न आपने पहले देखा था, इस पैटर्न को याद रखो, 74.9, 55.3 एंड देन आपके पॉइंट्स में। तो आप थोड़ा सा एक्चुअली सिमिलर चीजें हैं तो याद करोगे तो 86 है, तो 86.9 आपके जो है 869 ये आपका किसका है, झुंझुनू का है। कोटा का ठीक है 9 से ठीक है 6 कम हो गया, तो यानी कि आपके 86.3। देन उसके बाद में आपका क्या है 86.1। फिर इसके बाद में आपका 85 के अंदर में आ गया सीकर और 84 के अंदर में आ गया। देखो अब इनके पीछे तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, 111 सबके पीछे। ठीक है, 111 सबके पीछे। तो आप देखो कि जयपुर से सीकर और भरतपुर, यहां पर तो आपको सिंपल सा है 86.1, 85.1, 84.1 यानी 111 आपने सब में कम कर दिया। अब याद क्या करना है आपको, टॉप 2 को याद करना है। तो 86.9, 86 जो है आपका 3, राइट। तो जयपुर 86.1, देन उसके बाद में अगेन 85.1 और उसके बाद में आपका 84.1 हो गया। ठीक है, तो ये आपका मेल लिटरेसी रेट हो गया। मेल लोएस्ट कहां पर है, लोएस्ट आपका क्या है, प्रतापगढ़ में है। ठीक है, प्रतापगढ़ के अंदर में है 69.5, 69.5। ठीक है, 69.5 और बांसवाड़ा में भी सेम है 69.5, दोनों में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में आपका सेम है। ठीक है, तो 69.5 दोनों में है। देन उसके बाद में सिरोही 70, ठीक है, जालोर आपका 70.07, जालोर आपका 70.07 और 5वें नंबर पर आप बाड़मेर लिख दीजिएगा। ठीक है, 5वें नंबर पर आपका कौन सा है, 5वें नंबर पर है आपका बाड़मेर 07, राइट। उसके बाद आपका जो है मेल में लोएस्ट लिटरेसी रेट आपका अगेन आ रहा है जालोर का, ठीक है 707।
ठीक है। अब देखो 69.5 ये तो आपको याद हो जाएंगे, 69.5 है, ठीक है, मेल में 69.5। देन उसके बाद में सिरोही आपका एक कम, ठीक है, 70.5। अब 70 के अंदर में आपके जो हैं ये तीनों ही हैं, ठीक है। तो आप देखो याद कर लो, 70 आपका सिरोही है, फिर जालोर आपके, ठीक है, 707, एंड आपके जो है बाड़मेर जो है, और जो है 0.2 बढ़ा दो, 70.9 है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है? इसको याद करने का तरीका ये हो सकता है कि भैया एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, प्रबंस सिंह है, ठीक है, प्रबंस सिंह, ठीक है, जो जावे बार, ठीक है, हम तो डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं बर, ठीक है, लिटरल मीनिंग में अपने को तो बर वैसे भी याद करना है। तो प्रबंस सिंह को आप कहां भेज रहे हो? बर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में भेज रहे हो, ये याद रखना है। तो प्रबंस सिंह है, ठीक है, प्रबंस सिंह जावे बार, ठीक है, वैसे अगर याद करना चाहें, लेकिन हां इसमें कहीं पे भी प्रमोशन नहीं है, ठीक है। तो बार के अंदर में प्रबंस सिंह जो है वो जाते हैं, ऐसा है, रोज हो सकता है नौकरी करने जाते हैं वहां पर, ठीक है। सो बस इतना आपको याद रखना है, प्रबंस सिंह जावे बार। तो आपके प्र से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, बांसवाड़ा, ये दोनों सेम है, ऊपर नीचे भी आ सकते हैं, राइट। तो प्रबंस सिंह, इसीलिए मैंने एक कैरेक्टर बनाया है, प्रबंस नाम है इसका, ठीक है, प्रबंस, ठीक है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। उसके बाद में सिंह आपके जो है, इसमें जो आपका एस है वो आपके क्या है, सिरोही को डिनोट कर रहा है। सिरोही का हमने देखा था कितना था आपके, 70% था, ये हमने देखा था 69.5% दोनों के थे, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है जावे, जावे आप जे से जालोर है, ठीक है, जालोर हमने देखा था मैजिक नंबर था 707, दैट इज 70.7%, ठीक है। उसके बाद में आपका बार यानी कि आपका बाड़मेर, और बाड़मेर में हमने देखा था कितना था, 70.9%, ठीक है, ये याद रहेंगे, क्लियर है ये चीज। सो ये आपके क्या है, मेल का जो है मिनिमम लिटरेसी रेट है ना, मेल की मिनिमम लिटरेसी रेट है। अब बात करते हैं फीमेल की, ठीक है। तो फीमेल के अंदर में आप जब लिटरेसी रेट देखेंगे, ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे 52.1% फीमेल की लिटरेसी रेट है, जिसमें से आपके जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सेम है, सेम है, केजेजे, राइट, केजेजे सेम है, राइट। टॉप 3 आपके पूरे के पूरे सेम हैं, इसको आपको कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप जो है 5वां नंबर भी लिख दीजिएगा, सीकर, ठीक है, सीकर जो कि आपके बेसिकली क्या है 58.2% के साथ में है, 58.2% के साथ में है, ठीक है। तो आपके 65.9%, ठीक है, 65.9% है। फिर आपके 64% जयपुर है, ठीक है, 61% आपका जो है झुंझुनू है, और ये 59.7% जो है वो आपका क्या है, श्री गंगानगर है, और 58% जो है वो आपका क्या है, 58.2% वो आपका सीकर है। तो अगर आप वैसे देखें तो हम क्या करें कि 65 उसमें एक कम, ठीक है, तो 64 उसमें आपके क्या है 3 कम, तो आपके 61, ठीक है। देन उसके बाद में आपका क्या है 2 कम, तो आपके 59, और 1 कम, तो आपके क्या है 58। इसको नियर अबाउट अगर हम ले ना 66, तो ये आपका फॉर्मूला प्रॉपरली थोड़ा सा बन जाएगा। वैसे इसको याद करना है 659, ठीक है, 65.9, लेकिन फिर भी अगर हम देखें 66 में यहां से 2 कम करो तो 64 आ गया, ठीक है। उसके बाद में 64 से आपने क्या किया, 3 कम किया तो आपके वापस 61 आ गया, फिर आपने 2 कम किया तो 59 आ गया, और फिर आपने 1 कम किया, ठीक है। तो 2 3 2 1, ठीक है, इस तरीके से आपने कम किया। लेकिन हाँ याद करेंगे 65.9%, ठीक है, 659, ठीक है, ये किसका है, आपका कोटा का है। केजे सेम है सीक्वेंस। राउंड फिगर के अंदर में एकमात्र जो है वो एक आपका 64 झुंझुनू है, और सॉरी 64 जयपुर है, और झुंझुनू आपका 61 है, ये दोनों राउंड फिगर में है।
फिर पॉइंट्स में है, लेकिन अगर आपको आगे की संख्या याद आ जाएगी तो पीछे की भी याद आ जाएगी। तो 59.7 और आपके सीकर का जो है 58.2। अब इसको याद करने का सिंपल सा तरीका क्या हो सकता है? इसको याद करने का सिंपल सा तरीका हो सकता है कि जे स्क्वायर के क्या है? जे स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है, के जे एस, जिसमें जे स्क्वायर और एस स्क्वायर। तो जे स्क्वायर क्या है आपका? जे से जयपुर है एक और जे से झुंझुनू है। एस आपका क्या है? एक श्री गंगानगर का एस है और एक आपका सीकर का एस है, ठीक है। के J2S2 कर दो भले, J2S2 स्क्वायर याद ना आए तो J2S2 इज मोर और लेस राइम कर रहा है, ठीक है। J2S2 यानी दोनों दो दो बार हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका जो है मिनिमम लिटरेसी रेट के अंदर में कौन से आ रहे हैं? मिनिमम अगेन जालोर आपका जो है लोवेस्ट में ही है, तो जालोर आपको थ्रू आउट है ना, चाहे वो मेल हो, ठीक है। मेल लिटरेसी रेट में मिनिमम हालांकि प्रतापगढ़ था, फीमेल लिटरेसी रेट में हमने देखा, और आपका ओवरऑल लिटरेसी रेट में जैसे जालोर कम था तो सेम है, आपने पैटर्न देखने को मिला। जालोर आपका इसके अंदर में भी है, ठीक है। ओवरऑल में अगर हम देखें कि सबसे पहले आपका यहां पर जालोर था, ठीक है, जालोर था, बाकी आपके जो है चेंजेस हुए हैं। इसके अंदर में जैसलमेर ने आपके जो है एक एंट्री मारी है, तो 38.5% आपका जो है जालोर का है, जैसलमेर का आपका 39.7% है। अगेन ये आपका जो है जैसलमेर का और आपका ये सेम है, सिरोही का ये भी सेम है, 39 पॉइंट है ना, पॉइंट में लिख देना 39.7%। तो सिरोही का भी आपका जो है वो क्या है? सेम है। देन उसके बाद में आपका आता है बाड़मेर। बाड़मेर में आपका जो है वो 40.6% है, बिल्कुल सही। एंड उसके बाद में आपका प्रतापगढ़ आता है, प्रतापगढ़ 5वें नंबर पर है और वो कितना है आपके? 42.4% है, 42.4% है, ठीक है। ठीक है, अब इसको याद क्या करेंगे? अगेन गर्मी यहां जब आती है तो आप लोग क्या बोलते हो? जले जैसे सर बर पर, ऐसा कुछ कर सकते हो। तो जले जैसे सर बर पर, ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। जालोर, ठीक है, जैसे जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर और पर इज आपके प्रतापगढ़, ठीक है। जले जैसे सर बर और पर, ठीक है, राइट। सो दिस वुड बी द फीमेल लिटरेसी रेट, ठीक है। 38.5% आपकी जालोर की है, 39.7% आपकी जैसलमेर की है, तो एक कम है आपका, ठीक है। सेम सिरोही की और जालोर की, जैसलमेर की आपकी क्या है? सेम है, दैट इज योर 39.7%। बाड़मेर फिर एक कम कर दिया हमने, तो ये हमने पैटर्न देखा 38, फिर आपके 39 आए दो, उसके बाद में 40 आ गया, तो 40.6%, ठीक है। और उसके बाद में 424 प्रतापगढ़ है, 424 दैट इज 42.4%, ये आपका प्रतापगढ़ हो गया, ठीक है। सो ये आपकी फीमेल लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है ना वो हो गई। तो एक बार हम जो है इसमें देखें, रूरल लिटरेसी रेट जो है 61.4% है। रूरल लिटरेसी रेट आपकी क्या है? 61.4% है, ठीक है। रूरल लिटरेसी रेट में मैक्सिमम कहां पर है? झुंझुनू में थी, और मिनिमम जो है वो आपके कहां पर है? सिरोही के अंदर में रूरल लिटरेसी रेट है। मैक्सिमम आपके कहां है? ठीक है, झुंझुनू के अंदर में है, और मिनिमम आपके कहां पर है? सिरोही के अंदर में है, ठीक है, रूरल लिटरेसी रेट। मेल के अंदर में भी 76.2% आपकी जो है 76.2% है रूरल लिटरेसी रेट मेल की, और झुंझुनू अगेन और सिरोही। तो इसके अंदर में तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। रूरल के अंदर में लिटरेसी रेट चाहे वो मेल हो, चाहे ओवरऑल हो, और चाहे जो आपका बेसिकली जो है फीमेल हो, ठीक है, तो उसके अंदर में लिटरेसी रेट में मैक्सिमम अगर कोई डिस्ट्रिक्ट पूछे तो झुंझुनू, और मिनिमम जो डिस्ट्रिक्ट है तो वो आपके क्या है? सिरोही।
ठीक है, बस आपको परसेंटेज याद रखना है। 45.8% फीमेल रूरल लिटरेसी रेट है, ठीक है, 76.2% आपकी मेल लिटरेसी रेट है, और ओवरऑल 61.4% जो है वो आपकी क्या है, बेसिकली रूरल लिटरेसी रेट है, ठीक है, गॉट इट। सो ये टेबल आप बना करके और आराम से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ये। नेक्स्ट आपका जो है वो अर्बन लिटरेसी रेट है, 79.7% है, 797, ठीक है। अब इसके अंदर में हमने देखा था फीमेल लिटरेसी रेट, देखो वही मैजिक नंबर है, 9 कम कर दिया तो 707, दैट इज योर फीमेल अर्बन लिटरेसी रेट जो है वो 707 है, राइट। उसके बाद में आपका मेल लिटरेसी रेट जो है अर्बन के अंदर में वो कितनी है, 87.9% है। मैक्सिमम आपके उदयपुर के अंदर में है, सब जगह पर ही, ठीक है, चाहे वो अर्बन लिटरेसी रेट हो, चाहे वो मेल अर्बन लिटरेसी रेट हो व फीमेल अर्बन लिटरेसी रेट हो, मैक्सिमम आपके उदयपुर के अंदर में है। वेराज मिनिमम की अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए कि ओवरऑल अर्बन जो है मिनिमम कहां पर है, आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन है, परसेंटेज है लिटरेसी की। और मेल आप देखेंगे तो धौलपुर के अंदर में, धौलपुर के अंदर में आपके मेल लिटरेसी रेट मिनिमम में है, ठीक है। एंड फीमेल का जो है वो आपका कहां पर है, जालोर के अंदर में है, फीमेल आपका जालोर में है, तो जालोर आपके पिछड़ा हुआ है ही इसमें, ठीक है। देन उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तब तक मैं देख लेता हूं कुछ ऐसा तो नहीं छूटा विच वी नीड टू डू इट। चलो ये लिख लो, फिर हम एक जो है क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। तो राजस्थान की जो स्टेट पॉलिसी है वो आपके कब लॉन्च हुई थी, 20 जनवरी 2000 के अंदर में लॉन्च हुई थी। नेशनल आपके पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो आपके 15 फरवरी 2000 के अंदर में आई थी। 2000 में एक जो आपके जो की टारगेट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, एक आता है कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का कौन सा ईयर टारगेट रखा हुआ है ईयर, तो आपके 2045 जो है ना वो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन यानी कि पॉपुलेशन को स्थिर करने का ईयर है। ये एक इंपॉर्टेंट ईयर है जो आपको याद रखना है, 2045, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टारगेट है वो है TFR, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। बस इसको फॉर द टाइम बिंग आप ऐसे ही याद कर लो कि TFR का जो टारगेट है टोटल फर्टिलिटी रेट का जो है, ठीक है, उसको 2.1% तक जो है ना कर्टेल करना है बाय 2010, और हमने ऑलरेडी कर लिया है अचीव। इसीलिए इंडिया की अभी जो पॉपुलेशन है वो आपको डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि ओवरऑल लगभग आपके जो है इंडिया ने, ठीक है, 2% के आसपास, इनफैक्ट 2.1 से भी कम जो है कर दिया है। स्पेशली साउदर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें तो 2 से भी कम आपके जो है TFR हैं, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट एम जो है वो क्या है, आपका फैमिली प्लानिंग और हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो देना, ठीक है, राइट, ताकि पॉपुलेशन को हम क्या कर सकें, स्टेबलाइज कर सकें, ठीक है। फिर आप देखिए कि रिलीजियस पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान है ना, राजस्थान के अंदर में रिलीजियस वाइज पॉपुलेशन जो है उसका एक डाटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बेसिकली सबसे हाईएस्ट जो हिंदू पॉपुलेशन है, ठीक है, कितनी है, 88.49% है, 88.49% हाईएस्ट हिंदू है। हिंदू सबसे ज्यादा आपके कहां पर है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। और अगर लोएस्ट की बात करें, हाईएस्ट परसेंटेज बोलें तो, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नंबर में है, और हाईएस्ट अगर परसेंटेज की बात करें तो दौसा के अंदर में आपके हाईएस्ट परसेंटेज है हिंदूज के परसेंटेज वाइज। और टोटल पॉपुलेशन कहां है, तो अगेन जयपुर के अंदर में। वैसे भी जयपुर के अंदर में आपकी पॉपुलेशन काफी अच्छी है। देन उसके बाद में मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम जो है ना 89 के बाद में 9% है ना। तो अब ये याद रखना है कि कोई भी हिंदूज के अलावा डबल डिजिट परसेंटेज में नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि भैया मुस्लिम्स जो हैं
वो आपके 10 से जस्ट एक कम, दैट इज 9%, पॉपुलेशन है 9.07। जयपुर के अंदर में आपके हाईएस्ट पॉपुलेशन है अगेन मुस्लिम्स की, और आपके देखिए कि हाईएस्ट परसेंटेज वाइज जो है ना वो आपके जैसलमेर के अंदर में है। जैसलमेर में मुस्लिम पॉपुलेशन आपके ज्यादा है, ठीक है, राइट, ये याद रखना है परसेंटेज वाइज। फिर थर्ड नंबर पर जो आता है ना, देखो एचएमएस याद रखना है, एसएमएस याद नहीं करना है, एचएमएस याद रखना है, रिलीजन का एचएमएस जो है, ठीक है, वो क्या है आपका, एस फॉर सिख है, तो आपके एच फॉर हिंदू, एम फॉर मुस्लिम एंड देन आपका सिख। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बता सकता है कि भैया परसेंटेज वाइज बताओ, तो थर्ड नंबर पर सिख पॉपुलेशन आती है, ठीक है। और बट ऑब्वियस है कि हमारा जो है बेसिकली बेल्ट लगता भी है, ठीक है, पंजाब के साथ में, तो पंजाब का वो बेल्ट, ठीक है, जो कि टच कर रहा है वो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, श्री गंगानगर। तो मैक्सिमम आपको जो पॉपुलेशन देखने को मिलेगी और परसेंटेज देखने को मिलेगी वो दोनों ही श्री गंगानगर के अंदर में देखने को मिलेगी। एंड नियर अबाउट आप देखो कि 1.27 है ना, 2% से कम है और 1% से ज्यादा है, बस इतना याद रखना है सिख, है ना, 1% से ज्यादा और 2% से कम, तो 1.27 जो है परसेंटेज आपकी। फिर आप देखिए जैन नियरली 1% है लेकिन 1 से थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो आपके 0.91% आपके जैन पॉपुलेशन है। देखो आयरनी देखो कि हमारे यहां पर एक समय था कि जैन पॉपुलेशन काफी अच्छी खासी हुआ करती थी इंडिया के अंदर में, ओवरऑल बुद्धिज्म पॉपुलेशन हुआ करती थी हमारे यहाँ पर, लेकिन अब ऐसा है कि इन पॉपुलेशंस को कंजर्व करने की जरूरत पड़ जा रही है। मतलब ऐसी स्कीम्स भी निकाली जा रही हैं कि इनकी पॉपुलेशन को या इनके जो हैं इनके टेक्स्ट हैं, इनके रिलीजन को प्रिजर्व करने की बातें आ रही हैं, ठीक है। सो जैन जो है 0.91, तो जयपुर के अंदर में आपके सबसे ज्यादा हैं जैन, ठीक है। तो जयपुर के अंदर में तीन चीजें जो है ना, तीन रिलीजन सबसे ज्यादा है, कौन कौन से आपके, मुस्लिम है, हिंदू हैं और जैन्स हैं, ठीक है। उसके बाद में उदयपुर के अंदर में आपका परसेंटेज वाइज हाईएस्ट है, ठीक है, परसेंटेज वाइज हाईएस्ट कहां पर आपका, उदयपुर के अंदर में है, ठीक है। अब देखो ये एक चीज तो याद करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, सिख की बात आएगी तो श्री गंगानगर में मैक्सिमम परसेंटेज भी है और मैक्सिमम पॉपुलेशन भी है। वैसे ही क्रिश्चियन की बात आएगी तो क्रिश्चियन जो है ना, क्रिश्चियन एक्चुअली अभी देखो कि कहां पर ज्यादा हो सकते हैं, ऐसी जगह पर जहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटीज जो है ना, बेसिकली क्या है, ये वेस्ट से मिशनरीज आई थी, राइट, उनका एक काम था कि जितने भी लोकल पॉपुलेशन है उसको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दो। अब जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो अपने धर्म को इजीली नहीं छोड़ते थे, लेकिन ट्राइबल बेल्ट जो था उसके अंदर में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो ऐसी मिशनरीज हिट किसको करती थी, आपके ट्राइबल बेल्ट के अंदर में करती थी। राजस्थान के अंदर में सबसे ज्यादा ट्राइबल कहां पर है, बांसवाड़ा में है, राइट। सो बांसवाड़ा के अंदर में आपके क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन भी है और परसेंटेज भी आपके मैक्सिमम है, ठीक है, कितनी है, 0.14। और बुद्धिस्ट तो न के बराबर बचे हुए हैं, याद रखना, बुद्धिज्म जो है न के बराबर बचे हुए हैं। अब बुद्धिज्म जो है अलवर के अंदर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और अलवर के अंदर ही आपका परसेंटेज भी है, ठीक है। तो आपको तो याद रखना ऑल बुद्धिस्ट लिव इन अलवर, ऑल बुद्धिस्ट लिव इन अलवर, ठीक है, ठीक है, ऑल बुद्धिस्ट, ऑल बुद्धा, ऐसे याद कर लो, ऑल बुद्धा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऑल बुद्धा नेवर वेंट फॉर वॉर, अलवर, ठीक है, ऑल वॉर, ठीक है। तो बुद्धिज्म कभी भी ऑल वॉर के लिए नहीं जाते थे, छोटे छोटे वॉर्स करते थे, ठीक है। सो अलवर में है, इतना याद रखेंगे, ये आपके टॉप है, ठीक है। तो आप देखो कि एचएमएस जेसीबी सीक्वेंस याद कर लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में परसेंटेज, तो आप लिख लो एचएमएस जेसीबी, ठीक है, क्या है आपका एचएमएस और आपके ये क्या है, जेसीबी है, रिलीजन की जेसीबी, ठीक है, एचएमएस, ठीक है, एचएमएस एक शिप भी हुआ करती थी, एचएमएस तलवार वगैरह इस तरीके से जो है ना, ठीक है। सो ये है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है क्या, कि अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान कितने हैं, अर्बन परसेंटेज। तो देखो उससे पहले आप नोट डाल के लिख दो कि देयर आर 4 मिलियन प्लस सिटीज, ठीक है, देयर आर 4 मिलियन प्लस सिटीज, है ना, जिनकी पॉपुलेशन आपके जो है मिलियन, 1 मिलियन से ज्यादा है। देयर आर 4 मिलियन प्लस सिटीज, उन सिटीज का नाम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में, ठीक है, लिख लो 4 मिलियन प्लस
सिटीज, ठीक है। सबसे पहले आपके जयपुर, उसके बाद में आपके आ जाती है जोधपुर, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है ये। उसके बाद आपका कोटा एंड देन आपका आ जाता है अजमेर, ठीक है, ठीक है। सो आपके जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, याद रखना है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है। यहां पर ऐसे लिख दो डिसेंडिंग ऑर्डर ब्रैकेट के अंदर में, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज क्या हुआ, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे मोस्ट अर्बनाइज्ड, पहले लिख दो मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। अर्बन पॉपुलेशन राजस्थान में कितनी है, ऊपर लिख दो अर्बन परसेंटेज, ठीक है, कितनी है अर्बन पॉपुलेशन टोटल राजस्थान में, किसी को याद है अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज कितना है? चलो रूरल बता दो, रूरल परसेंटेज कितना है? एक क्वार्टर से कुछ कम, राइट। एक क्वार्टर कितना होता है? 25% से आपका कम है, कितना? एक कम, 24.9% आपका याद रखना है। 75.1% उधर है रूरल पॉपुलेशन, तो आपके जो अर्बन पॉपुलेशन है वो आप लिख दो कितनी है? 24.9% है राजस्थान की अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। मोस्ट अर्बनाइज्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन से हैं? कोटा सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड है परसेंटेज वाइज, अगर हम देखें तो 60.31%, ठीक है। कोटा के बाद में आपका जयपुर 52.40% अर्बनाइज्ड है, ठीक है। तो कोटा थोड़ा छोटा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा इनकमिंग पॉपुलेशन आती है बच्चों की, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो उसको अर्बनाइज्ड जल्दी होना था, इसलिए उसने पहले अर्बनाइज कर दिया। जयपुर का थोड़ा सा विस्तार बड़ा है, इस वजह से सेकंड नंबर पर है। देन उसके बाद में अजमेर है ना, एंड देन आपका जोधपुर। तो ये देखो टॉप 4 जो है वो मिलियन प्लस सिटीज ही हैं, राइट। एंड देन उसके बाद में आपका बीकानेर जो है 5th नंबर पर आता है, इसको याद रख लेना, बीकानेर 5th नंबर पर आता है, ठीक है। सो आपके क्या है? कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर, ठीक है। देन उसके बाद में आप देखेंगे कि डूंगरपुर जो है वो आपके 6.39% है लीस्ट अर्बनाइज्ड में, ठीक है। बाड़मेर आपका 6.9% है सेकंड नंबर पर। तो डीबीबी पीजे दैट इज योर बाड़मेर 6.98, बांसवाड़ा 7.10%, एंड देन उसके बाद में प्रतापगढ़ 8.27%, प्रतापगढ़ 8.27%, जालोर आपका 8.30%, जालोर आपका हो गया 8.30%, ठीक है। तो डीबीबी पीजे लीस्ट अर्बनाइज्ड, ठीक है। तो डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा 3rd नंबर पर है, प्रतापगढ़, देन उसके बाद में आपका जालोर, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा जो है ना पॉपुलेशन का मामला खत्म होता है। अब बात आती है कि कितना याद किया है और कितना याद रहा है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा? वो टेस्ट से पता चलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं कितना याद है कितना नहीं है याद, ठीक है। चलो थोड़ी हेल्प कर देता हूं। सबसे पहला वो टेस्ट जिसके अंदर आंसर्स लिखे हुए हैं, फिर दूसरा वो टेस्ट जिसमें आंसर्स नहीं है। बताओ कौन सा टेस्ट देना है? जिसमें आंसर्स लिखे हैं सबसे पहले, ताकि बहुत सारी चीजें जो है ना रिकॉल हो जाएं। तो फटाफट से अपन रिकॉल करते हैं सबसे पहले, ठीक है, जिसमें आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो, एज पर द सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द स्टेट? लोएस्ट डेंसिटी कितनी है? 17 है। किसकी है? जैसलमेर की है। क्लियर है, राइट। तो जैसलमेर की आपके 17 है। मिनिमम डेंसिटी वाले जो डिस्ट्रिक्ट है हमने देखा था, जैसलमेर 17 है, बीकानेर आपका 78 है, और आपके बाड़मेर जो है वो कितना है? 92 है, राइट। तो ये आपके टॉप 3 जो है हमने देखा था। 100 से लेस वाले जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वो हमने बताए थे बॉटम 3 में।
फिर आपके चुरू और जोधपुर 5वें नंबर पर 161, राइट। देन उसके बाद में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाईएस्ट रूरल सेक्स रेशियो इन राजस्थान। अब आपको याद होगा एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो कि आपके बेसिकली क्या है, रूरल सेक्स रेशियो 1000 से ज्यादा है, दैट इज पाली, ठीक है। कितना है, 1003। अच्छा, इसमें एक आप ना नोट डाल करके अभी आप लिख दो, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसको आप लिख दो, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, राइट द नेम ऑफ, या ऐसे मत करो, ओके, हाँ से लिख दो, राइट द नेम ऑफ 4 districts where 4 districts of Rajasthan ना, 4 districts of Rajasthan where sex ratio reduced in 2011। सो यहां पर आप एक टेबल बनाओ, इधर तो लिखो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहां पर आप लिखो ऊपर सेक्स रेशियो, इधर ईयर लिखो 2001 और ईयर लिखो इधर 2011, ठीक है। इस तरीके से आप जो है एक टेबल बना लो। सबसे पहले डूंगरपुर के अंदर में ये याद रखना फेवरेबल सेक्स रेशियो था, इसको आप स्टार मार्क करके लिख दीजिएगा कि 2001 के अंदर में 1000 से ज्यादा था, वो कम होकर के कितना हो गया, 994। दूसरा उदयपुर के अंदर में 971 था और वो आपके घट करके कितना हो गया, 958 हो गया। तीसरा आपके जालोर का सेक्स रेशियो था 964 और आपके ये घट करके कितना हो गया, 952। और चौथा जो है वो हो गया राजसमंद, जिसका 1000 था सेक्स रेशियो 2001 में और वो घट करके कितना हो गया, 990, ठीक है, 990। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ ऐसे कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनका फेवरेबल सेक्स रेशियो था 2001 में लेकिन इस बार नहीं है, ठीक है, इस बार तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, हमने देखा सिर्फ रूरल में था, वो था पाली, ठीक है। सो यहां पर आपके एक तो डूंगरपुर ऐसा था जिसका जो है फेवरेबल सेक्स रेशियो है और एक आपका राजसमंद ऐसा है, ठीक है, जिसका 1000 था, टच बराबर 1000 था, इक्वल था यहां पर, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। Which district of Rajasthan is having more than 1000 sex ratio in its rural population, ऐसे भी एक क्वेश्चन आया था, तो अगेन पाली, ठीक है, आंसर दोनों का पाली रहेगा 103, ठीक है। तो पाली का आपका जो है हाईएस्ट है, ठीक है। उसके बाद में आपका राजसमंद, ठीक है, 998 रूरल के अंदर में, ओवरऑल रूरल का कितना है 933, राजस्थान का कितना है 928, ठीक है। और लोएस्ट आपका किसका है, धौलपुर का है, रूरल सेक्स रेशियो 841, ठीक है। करौली 856 और जैसलमेर 859। इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना ताकि वो जो जिसमें आंसर नहीं है ना उसमें करने में थोड़ा हेल्प मिलेगी, ठीक है, इसीलिए इसको इंटेंशनली पहले ले रहा हूं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स रिकॉर्डेड लोएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फ्रॉम 2001 से 2011। डिकेडल ग्रोथ रेट आप बता रहे हैं 2001 से 2011, क्या बोल रहा है, लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है। तो लोएस्ट आपके डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो कहां पर है, हाईएस्ट कहां थी आपके 30+ वाले 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे, बाड़मेर और जैसलमेर, ठीक है। तो आपके लोएस्ट कहां पर है, लोएस्ट आपके कहां है, देखो गंगानगर के अंदर में 10 से कम थी, हमने देखा था गंगानगर में आपके 10 से कम थी, राइट। उसके बाद आपका देखो पाली और झुंझुनू, तो आपका ये कोई सीक्वेंस नहीं है, यहां सिर्फ आपका एक ग्रुपिंग है। कई बार आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं,
ठीक है, आरपीएससी के आए हुए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है। सो अब यहां पर आप देखो, कभी ये मत सोचना कि यार मैं गंगानगर सबसे पहले तो लोएस्ट तो उसका है तो मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूं या कर लेती हूं, और फिर बाद में आप पीछे ध्यान ही ना दे, क्योंकि यहां क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, यहां असेंडिंग डिसेंडिंग कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, यानी कि आपको एज ए ग्रुप बताना है कि किनमें लोएस्ट सेक्स रेशियो है, ठीक है, सॉरी लोएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक है। सो आपके पाली, झुंझुनू और गंगानगर, ये आपका जो है लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो पाली, यहां पर आप देखेंगे डिकेडल ग्रोथ रेट हमने पढ़ी थी, कितनी थी, राजस्थान की 21.30%, इंडिया की कितनी थी 17.7। आपके मिनिमम जो पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट है वो श्री गंगानगर 10% थी, ठीक है, एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसकी 10% या उससे कम थी, ठीक है। झुंझुनू सेकंड पे था 11.70, ठीक है, उसके बाद पाली, है ना, राइट। क्या बताया था इसका निमोनिक, श्रीजी झूपा बुन चुका, हाँ श्रीजी झूपा बुन चुका, राइट। तो श्री गंगानगर 10, झूपा, है ना, इसलिए मैं बोला झूपा तो बना देंगे, लेकिन याद ही नहीं आएगा डिकेडल ग्रोथ रेट मिनिमम कहां पर है या मैक्सिमम है, अगर वो याद नहीं आया तो, है ना। तो श्रीजी झूपा बुन चुका, श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बुन, बूंदी, ठीक है, उसके बाद चुका यानी कि चित्तौड़गढ़ है, और आपके मैक्सिमम है वो बाड़मेर में 32.50 और आपके जैसलमेर 31.80%, ठीक है। जोधपुर के अंदर में 27.70%, देन उसके बाद मासवाड़ा, और उसके बाद में आपके जयपुर और जालोर सेम थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिटरेसी रेट ऑफ राजस्थान एज पर द सेंसस 2011, अभी हमने किया था, कितनी है आपके 66.1%, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान की लिटरेसी रेट 66.1 है, मेल की 79.2% है, फीमेल की 52.1% है। अब मैं ऐसे याद करता था, बार बार क्वेश्चन आता था मेरे सामने, ठीक है, वो सब तो लिखा हुआ ही है ये। अब जब क्वेश्चन आता था सो आई यूज्ड टू राइट इट डाउन, ठीक है, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी उसी जगह पर लिख देता था, ठीक है। याद करने का पॉपुलेशन की डाटा को इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। इंडिया में 73%, ठीक है, 80.9% आपका मेल है और 64.646 आपका जो है फीमेल हो गया। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स, अब यहां पर देखो असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है और क्या है, फीमेल लिटरेसी रेट, बस ये दो कीवर्ड आपको देखना है, असेंडिंग ऑर्डर और फीमेल लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग। अब ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं सो दैट आपको एक जगह पर दिख जाए, लेकिन इसमें तो आंसर भी दिख जा रहा है, वैसे ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है। चलो सो यहां पर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर फीमेल लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग बताना है। तो बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। अब यहां पर आपको याद क्या करना है कि बेसिकली बिहार तो सबसे पिछड़ा है, ओवरऑल भी बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम है और फीमेल की लिटरेसी रेट भी आपके यहां पर कम है, तो बिहार, उसके बाद राजस्थान है सेकंड नंबर पर फीमेल लिटरेसी रेट के अंदर में, ठीक है। तो राजस्थान, उसके बाद में आपका हरियाणा एंड देन उसके बाद में आपका जो है हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो बिहार आपके 51.5% है, राजस्थान में 52.1% है, हरियाणा में 65.9% है और आपके हिमाचल प्रदेश में 75.9% है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर्ड लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 इन 2011। तो लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो आपके कहां पर है, करौली के अंदर में है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में से आप देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हमने पढ़ा था, यहां पर देखो ऐसे, अब इसने 3 टीयर वाला पूछ लिया सीधे, मतलब इसमें ऑप्शंस में देखोगे ना आप, तो देखो वैसे तो मिनिमम जो है आपके सेक्स रेशियो जो 0 to 6 है, झुंझुनू 837, सीकर 848 है, लेकिन थर्ड नंबर पर करौली है और उसने उसको उसमें ऑप्शंस में डाला। अब यहां पर आपके झुंझुनू और सीकर कहीं नहीं है, ठीक है, तो थर्ड नंबर का आपको याद रखना पड़ा। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से टफर बन जाते हैं, लेकिन सीक्वेंस अगर आपको थोड़ी बहुत याद है, टॉप 5 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये याद रखना, या बॉटम 5, ठीक है। सो आपके करौली इसमें जो है राइट ऑप्शन है 852 के साथ में। तो 888 है चाइल्ड सेक्स रेशियो राजस्थान का मैजिक नंबर, ठीक है। अब आपके मिनिमम में देखेंगे, ठीक है, तो झुंझुन सी कर गधो, है ना, यही बोला था ना मैंने, झुंझुन सीकर गधो, ठीक है। तो एक बच्चे का मैंने बताया था, राइट, बच्चा क्या बोलता है कि झुंझुन सीकर गधो, तो मिनिमम सेक्स रेशियो, ठीक है, राइट, ये आपका हो गया।
देन उसके बाद में आपके क्या है, ठीक है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है, भीलवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर, ठीक है। क्या बताया था इसमें? बांस प्रताप, हाँ वो बच्चा बोलता है ना कि बेसिकली बांस पर भील उड़ा दूं, है ना, वैसे बिल्कुल बांस पर भील उड़ा दूं, है ना, दूंगा बोल दो तो आपके बांस, बांसवाड़ा है 934 है, उसके बाद पर प्रतापगढ़ 933 है, उसके बाद में भील आपके 928 है, ठीक है, उड़ा उदयपुर 924 और आपके डूंगरपुर 922, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान हैव पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 100 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये तो आप बता देंगे, अभी हमने किया। 100 से कम डेंसिटी किसकी है बताओ, ये आप बताओ, इसमें आंसर भी नहीं दिखेगा, ठीक है, 100 से कम वाली। और ये क्वेश्चन लिखवाया था। जैसलमेर की कितनी है? 17 पॉपुलेशन डेंसिटी। रिकॉल करने की कोशिश करो ना, वाई टू फ्लिप द पेज, अभी तो किया है, अटेंशन दो, उसके बाद में उसको रिकॉल करने की कोशिश करो क्लास के अंदर में, सो दैट जहां रिक्वायर्ड है वहां फ्लिप करना, ठीक है। एक्सरसाइज माइंड की अपन करेंगे तो हमें याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसलमेर, ठीक है, बाड़मेर, बीकानेर, ठीक है, बीकानेर आपका सेकंड नंबर पर, देन बाड़मेर, राइट। सो आपके जैसलमेर, बाड़मेर एंड बीकानेर मिनिमम डेंसिटी, ठीक है, 17 अभी मैंने बताई थी, क्योंकि ये सब वापस लिखा था, देखो मिनिमम डेंसिटी जैसलमेर 17, बीकानेर 78 और बाड़मेर 92, ठीक है। फिर चूरू और जोधपुर, तो डेंसिटी लेस देन 100 जो है वो आपके है। राजस्थान की कितनी है? 200 है। इंडिया की कितनी है? 382। अब मैक्सिमम भी पूछा जा सकता है अगर मिनिमम पूछा है तो मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है आपकी? जैसे जयपुर की है ना। तो मैंने आपको बताया था बेसिकली क्या है, ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, जय, राइट। तो जय और भरत जो है बेसिकली क्या है, उसने क्या है, दाल ढोली, है ना, जय और भरत दाल ढोली, है ना, मैक्सिमम डेंसिटी वाला। तो जय जयपुर, ठीक है, 595, 500 से ज्यादा 2 ही है, 400 से ज्यादा 2 ही है, उसके बाद 300 वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से याद कराया था, जयपुर 595, भरतपुर 503, दौसा 476, अलवर 438, धौलपुर 398, ठीक है। आने वाले हैं बस 2-3 पेज और हैं, उसके बाद क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है। सो पे अटेंशन एंड ट्राई टू रिकॉल इट। परसेंटेज शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन की परसेंटेज राजस्थान के अंदर में कितनी है? 13.5% है। शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कितनी है आपकी? 13.5% है। एससी की पॉपुलेशन कितनी है? 17.8% पॉपुलेशन है, राइट। ये आपको मैं बता चुका हूं। फिर उसके बाद में विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ, अब देखो वापस से वर्ड क्या यूज किया? ग्रुप। दैट मीन्स इट इज नॉट आस्किंग अबाउट द ऑर्डर। याद रखना, असेंडिंग डिसेंडिंग मैटर नहीं कर रहा है, मैटर क्या कर रहा है? ग्रुप, ठीक है। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान रिकॉर्डेड लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। अब लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट में आप यहां देखो, कोटा, धौलपुर, जयपुर है, जयपुर, बीकानेर, प्रतापगढ़ है, जालोर, सिरोही, जैसलमेर है और बाड़मेर, बारां और जालोर है, ठीक है। तो आपके यहां पर क्या है? जालोर, सिरोही और जैसलमेर। क्या बताया था? जले जैसे सर बर पर, वैसा ही कुछ बताया था, ठीक है। जले जैसे सर बर पर, ठीक है। जालोर 38.5, ठीक है। जैसलमेर 39.7, सिरोही 39.7, सेम है, ठीक है। सर बर पर प्रतापगढ़, बाड़मेर, ठीक है, और प्रतापगढ़। मैक्सिमम कहां पर है आपके? ठीक है, KJJ, ठीक है। तो KJ2S2, KJ2S2 ये आपके मैक्सिमम फीमेल लिटरेसी रेट है। कोटा में 65.9% है। फिर एक कम कर दिया हमने, ठीक है, जयपुर के अंदर में 64% है। फिर झुंझुनू में 61% है, श्री गंगानगर में 59.7% है और 58 सीकर के अंदर में है, ठीक है। और ओवरऑल फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है आपके? 52.1% है, राइट। तो ऐसा भी क्वेश्चन आया था, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। तो हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट किसके अंदर में? के कोटा। ओवरऑल भी लिटरेसी रेट हाईएस्ट कहां पर है? कोटा में ही है, ठीक है। तो ये दो चीज तो सिमिलरिटी है, 65.9%।
चलो क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान हैव शोन अबव 30% डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अभी हमने देखा है डिकेडल ग्रोथ रेट मैक्सिमम कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में थी, अभी हमने देखा था, और उसमें 30% प्लस पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको वहां नोट डालकर भी लिखवाया था कि 30% प्लस दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन से वो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बताओ। हम्म, बताओ, आप तो सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो कुछ तो याद आ रहा होगा। हम्म, किसी को एक डिस्ट्रिक्ट भी याद नहीं आ रहा या क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। हम्म, हाँ बोलो ना। बाड़मेर, और बाड़मेर 32% है, 32.5%। दूसरा कौन सा है, मैंने बताया था ना, पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा वेस्टर्न में ही है आपके, तो साथ में बाड़मेर का साथ कौन देगा, जैसलमेर। ठीक है, तो जैसलमेर एंड बाड़मेर है। टिकट है 32.50%, जैसलमेर 31.80%। उसके अलावा थर्ड नंबर पर जो है अपना जोधपुर है डिकेडल ग्रोथ रेट के अंदर में, है ना, वो कहाँ है 27.70%। ठीक है, अभी हमने एक सिमिलरिटी, एक पैटर्न देखा था लिटरेसी रेट के अंदर में, बाड़मेर में लिटरेसी रेट कम हुई है, और एक यहाँ हम देख रहे हैं डिकेडल ग्रोथ रेट ज्यादा हुई है। आर यू गेटिंग इट कि एजुकेशन जो है वो बेसिकली क्या है, पॉपुलेशन को ठीक है कम करने में कितनी इफेक्टिव होती है। हम देखते हैं केरला के अंदर में आपकी जो है वो पॉपुलेशन कम है। ठीक है, क्यों कम है, बिकॉज ग्रोथ रेट कम है, वाई, बिकॉज वहां पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर लिटरेट। ठीक है, सो वो मॉडर्न मीन्स ऑफ जो है फैमिली प्लानिंग यूज करते हैं। वेराज आप देखिए कि यहाँ पर बाड़मेर में आपके क्योंकि लिटरेसी रेट डिप हो रही है तो आपके डिकेडल ग्रोथ रेट बढ़ रही है। इसको भी अगर आप कोरिलेटिवली याद करेंगे तो वो दो डाटा याद हो जाएंगे। देन आपके जैसलमेर भी अगेन यहाँ पर भी आपके पॉपुलेशन इतनी ज्यादा लिटरेट नहीं है। ठीक है, तो 31.80। फिर जोधपुर आपके 27.70। ठीक है, सो बांसवाड़ा आपके 26.50, एंड देन आपके जयपुर एंड जालोर ये दोनों सेम थे 26.20%। ठीक है, चलो which districts of Rajasthan having highest population, highest percentage to rural and urban population in their total population। मतलब रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज कहां हाईएस्ट है और अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज कहां पर आपके हाईएस्ट है। ठीक है, सो यहां पर आपके ये जो चार ऑप्शंस हैं, हालांकि यहां आंसर ही आ गया है। ठीक है, तो रूरल पॉपुलेशन आपके डूंगरपुर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है और कोटा के अंदर में अर्बन है। याद रखना कोटा में अर्बन है, लिटरेसी में भी कोटा आगे है। ठीक है, ठीक है, सो ये याद रखेंगे। यहां पर डूंगरपुर आपके रूरल में परसेंटेज वाइज हाईएस्ट है और कोटा आपके अर्बन में है। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में परसेंटेज वाइज हमने देखा था, सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां पर आपके बांसवाड़ा में है। अब आप देखो ऑप्शन वाइज देखते तो आप दो आराम से निकाल सकते थे, है ना। उसके बाद ठीक है, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, देन उसके बाद प्रतापगढ़, एंड देन आपका उदयपुर, है ना। तो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, यहां पर क्या दिया था, बीडीपीयू, है ना, बीडीपीयू, तो बीडीपीयू। ठीक है, दैट इज योर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड उदयपुर। ठीक है, ये आपके क्या है बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज वाइज है, राइट। चलो अब बारी आती है रियल टेस्ट की। वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है आज मुझे। ठीक है, दैट इज व्हाई आई हैव आस्क्ड यू पीपल टू कम अर्ली। सो गेट योर सेल्फ रेडी विद दिस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, चूज द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान विच हैड द लोएस्ट डिकेडल। खैर आप ही लोग ही पढ़िए एंड आंसर दीजिए। किसी ने ऑनलाइन बताया नहीं कि कट रहा था। यहाँ तो सही आ रहा है यार।
यहाँ सही क्यों नहीं आ रहा? सो क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट आंसर है लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट, है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया? कितना है? गंगानगर की कितनी है परसेंटेज? 10%। ये आपके आरएस के क्वेश्चन है, ठीक है? इफ यू आर फीलिंग लाइक कि हम कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, आरएस में ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, लग रहे हैं ना इजी व्हेन यू हैव रेड इट, ठीक है? चलो, ये इस बार आया था 2024 वाला आरएस का क्वेश्चन, मतलब ये कर लिया तो फिर मैं समझूंगा कि हाँ मेरा पढ़ाना सफल हो गया, ठीक है? अभी रिसेंट वाला पेपर है। सो द डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है टोटल लिटरेसी रेट में, टोटल लिटरेसी रेट डिसेंडिंग ऑर्डर। और बताओ कोई? बाकी क्या आया? सेकंड ही आया, ठीक है? कैसे? कोई राइम बताई थी इसमें? क्या बताई थी? को जय झुनझुन सी आवाज, ऐसा ही कुछ बताया था, ठीक है? कोटा में जाकर के जय ने झुनझुन सी आवाज किया, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले रियल एग्जाम में करने का तरीका क्या है? तरीका ये है, सबसे पहले इन दो को स्ट्राइक कर दो, जहां कंफ्यूजन नहीं है उसको खत्म कर दो। अब जहां कंफ्यूजन है ना, उसमें आप थोड़ा सा जो है और डेप्थ में देख सोचो, ठीक है? कि कोटा के बाद में क्या है, ठीक है? जयपुर या झुंझुनू, और उसी के बेसिस के ऊपर आपका सॉल्व हो जाए, राइट? तो जयपुर आपको याद करना पड़ेगा, तो ये याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगेन आरएस का क्वेश्चन है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द डिस्ट्रिक्ट हैव हाईएस्ट रूरल एंड अर्बन सेक्स रेशियो इन राजस्थान। हालांकि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, लेकिन मैं करेक्ट करके ले आया हूं, इसलिए डिलीट नहीं है ये, ठीक है? रूरल और अर्बन सेक्स रेशियो आपके हाईएस्ट, और ये 2023 का क्वेश्चन है आरएस का, ठीक है? यस यस रिया, सॉफ्ट कॉपीज भी प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, ठीक है? सॉफ्ट कॉपी में अपलोड कर दूंगा क्लास की, ठीक है? जस्ट कीप ऑन आंसरिंग, है ना? कि क्या प्रोबेबल हो सकता है, बताओ? फर्स्ट कितनों का आया? फर्स्ट भाई बताओ, क्या है आंसर? सेकंड, सेकंड कितनों का आया भाई? सेकंड, चलो यहां दो आए हैं सेकंड, आपका भी वेरी गुड। अभी एक क्वेश्चन किया था मैंने, वहां मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि रूरल सेक्स रेशियो हाईएस्ट कहां पर है, उसका आंसर क्या दिया था आपने? तो फर्स्ट और सेकंड कैसे आया? हाँ, फर्स्ट और सेकंड आया कैसे है? 1003। सबसे पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ा तुम, सबसे पहले हाईएस्ट, सबसे पहले क्या पूछ रहा है? रूरल, और ये ट्रेंड आरपीएससी का बन गया है, पहले आपको ए और फिर एंड बोलता है। कई बार ये इसको अर्बन को पहले लिख देगा, रूरल को सेम, और बाद में सेम ऑप्शंस होंगे, ठीक है? तो हाईएस्ट आपका जो है वो कहां है? पाली है। तो अगर आपको पाली रिकॉल होता तब भी आपको याद आ जाता। और टोंक में जो है ना, वो आपका, हालांकि एग्जाम के अंदर में जो पेपर आया था उसमें चुरू लिखा हुआ था, इसलिए डिलीट कर दिया, लेकिन टोंक के अंदर में आपका अर्बन सेक्स रेशियो हाईएस्ट है। तो टोंक याद रह गया, पाली याद नहीं आया, जो 1000+ है ना? फीमेल्स का फेवरेबल एक ही जगह पर है, और वो भी याद नहीं आया, राइट? अब यहां ऑप्शन में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ था ही नहीं, जिसको आपको टिक करना था,
आपको तो यहां टिक करना था। कई बार हम ये भी गलती कर जाते हैं, ठीक है, कि बच्चे ने सोच लिया सी थर्ड, टिक करके आ गया, और यहां थर्ड में तो क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, तो यहां क्या लिखा हुआ है, सी। तो ऐसा जो है, इसलिए प्रैक्टिस क्यों जरूरी होती है, हम एग्जाम से पहले क्यों प्रैक्टिस करते हैं, टू नो व्हाट वेरिएंट्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय आरपीएससी, और हम प्रिपेयर्ड रहे हैं उस मेंटेलिटी के साथ में। तो याद रखना, ऐसी गलती एग्जाम में नहीं करनी है अपने को, ठीक है, अवॉइड सच मिस्टेक्स। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलता हूं, whenever you are in exam, read it very properly, keenly, take your time, ठीक है, और इतना भी नहीं कि 3 घंटे एक क्वेश्चन को ही दे दे, ठीक है, सो जितना लिमिटेड टाइम है। सो द सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन राजस्थान इज, अगेन 3, सेकंड हाईएस्ट पूछ रहा है, देखो कितना ट्विस्ट करके पूछा, हाईएस्ट पूछ सकता था लेकिन पूछ क्या रहा है, सेकंड हाईएस्ट। अब हाईएस्ट परसेंटेज कहां पर है अपने, अगर हाईएस्ट पूछा होता तो आंसर क्या होता, बांसवाड़ा, और मैंने आपको क्या बताया था, बीडी पीयू, सारे ट्राइबल्स, और यहां पर आपके बिल्कुल क्या होगा, डूंगरपुर। तो वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द डिस्ट्रिक्ट हैविंग मोर देन 1000 रूरल सेक्स रेशियो। हाँ पाली, कितनी आसानी से कर लिया। अब वहां दिया तो वहां गलत कैसे किया, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, सो बी अटेंटिव, है ना, और पढ़ना प्रॉपर है। और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, ये मैं आपको आरपीएससी के क्वेश्चन ही दे रहा हूं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है ये, राइट। तो आपके पाली के अंदर में 1003 है, फिर आपके राजसमंद में, फिर आपके डूंगरपुर में। लोएस्ट सेक्स रेशियो कहां पर है, धौलपुर के अंदर में, करौली के अंदर में, और जैसलमेर के अंदर में, ठीक है। चलो, द परसेंटेज ऑफ डिकेडल चेंज इन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग 2001 और 2011। राजस्थान की डिकेडल कितनी है, फिर आपके रूरल की डिकेडल कितनी है, और अर्बन की कितनी है। तो यहां पर आपके परसेंटेज पूछ रहा है रूरल और अर्बन, ध्यान देना है, रूरल पहले अर्बन बाद में। क्या है आंसर, एक बात अगर मैंने बताई और वो भी याद आ जाए ना, तब भी आप उसको पढ़ाते समय जो है ना, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक बात बताई थी मैंने, क्या बताई थी, 10% डिफरेंस है रूरल और अर्बन डिकेडल में। बस परसेंटेज याद करना इंपॉर्टेंट था क्या, नहीं था, इंपॉर्टेंट था हमने जो पढ़ा उसको रिकॉल करना, जो क्लास में पढ़ा, ठीक है। 10% एकमात्र आपका जो है ऑप्शन है जिसके अंदर में 10% है, ठीक है, और 21.3% राजस्थान की है। तो मैंने आपको यह भी बोला था, रूरल में डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम और अर्बन में ज्यादा, उसका कारण भी बताया था, माइग्रेशन ज्यादा कहां हो रहा है, अर्बन एरियाज में हो रहा है, ठीक है, इस वजह से जॉब के लिए। चलो, according to 2011 census, which district of Rajasthan have recorded less than 5% SC population in their total population? ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है। लेस देन 5% SC पॉपुलेशन, परसेंटेज वाइज बताना है आपको, SC की। बताओ क्या होगा आंसर, एनी गैसेस, थर्ड, क्यों गैस किया ये, वहां शेड्यूल ट्राइब होती है इसलिए शेड्यूल कास्ट नहीं होती है। आपको परसेंटेज रिकॉल ही नहीं करना है, आपको वो पॉइंट रिकॉल करना है कि जहां शेड्यूल ट्राइब है वहां कास्ट कैसे ज्यादा हो सकती है, ठीक है। और अगर आपने वो रिकॉल कर लिया तो उसका आंसर आपका आ जाएगा। लेस देन 5% पूछा है आपके, ठीक है, लेस देन 5%, तो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, ठीक है। एससी पॉपुलेशन डूंगरपुर में 3.76% है, और बांसवाड़ा में आपके 4.46% है, और उसके बाद में आपके जो है बेसिकली उदयपुर, प्रतापगढ़, ठीक है, राज, ठीक है।
चलो नेक्स्ट, यहां पर आपके डिस्ट्रिक्ट्स आ गए हैं और एक तरफ सेक्स रेशियो आ गया है, मैच करो। एक तरफ धौलपुर, राजसमंद, डूंगरपुर और जैसलमेर है, ठीक है। कभी भी ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है किसी भी पेपर एग्जामिनर सेटर का कि आप फैक्ट को रिकॉल करो, याद क्या करो, आप उस ट्रेंड को रिकॉल करो जो समझाया है, और अगर आप उस ट्रेंड को रिकॉल कर लोगे तो शायद ये सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। चलो क्या चल रहा है थॉट प्रोसेस, थर्ड क्या सोचा, व्हाट थॉट क्या आया? राजसमंद में 1000 से ज्यादा था और फिर कम हुआ था, कम कितना हुआ था आपके? अब आपको ये तो रिसेंट कहानी है, लेकिन पुरानी कहानी क्यों नहीं याद आई जो मैंने आपको बताया था? आपने किस बेसिस पे किया बताओ? डूंगरपुर में सबसे कम होता है ना? तो डूंगरपुर में सबसे कम इनमें से कौन सा है? सबसे ज्यादा होता है, हाँ डूंगरपुर में सबसे ज्यादा है, तो 994 आपके सबसे ज्यादा वाला डूंगरपुर है। और सबसे कम कहां पर है? मैंने आपको एक डीडी काट के दी थी सेक्स रेशियो की, ये डीडी क्या था? डी फॉर डूंगरपुर हाईएस्ट सेक्स रेशियो, और डी फॉर धौलपुर मिनिमम सेक्स रेशियो, डी। ठीक है, इतना रिकॉल करते हैं, क्या इस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होता? ठीक है, डूंगरपुर हाईएस्ट मैच कर देते हैं, धौलपुर आपके मिनिमम मैच कर लेते हैं, तो सी का 1 और डी ए का 4, क्या यहां पर सी का 1 है, लेकिन ए का 4 है क्या? नहीं है, तो यहां पर आपके है बिल्कुल, तो आंसर अपना अपने आप आ जाता। अब अगर हम वैसे रिकॉल करें, ठीक है, कि राजसमंद में अभी मैंने बताया था आपको 990, राजसमंद का मैच करके बताया था आपको, 990 आपका जो है राजसमंद में है, तो आपने ये मैच कर देना है, और जैसलमेर आपका 852 है, ठीक है, राइट। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कंप्लीट रोट लर्निंग नहीं चाहिए, ये समझने की जरूरत है आपको वो जो शॉर्ट ट्रिक्स टिप्स बीच बीच में जो मैं बता रहा हूं और जो फीड कर रहा हूं, सिर्फ उनको रिकॉल करनी है। हम रिकॉल कर रहे हैं ना उन्हीं चीजों को, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको हमेशा बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है कि एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है, राइट। डूंगरपुर 994, राजसमंद 990, पाली 987, प्रतापगढ़ 983, बांसवाड़ा 980, ठीक है। और इसको क्या बताया था? डूंगर राजपाल प्रबंधक, है ना, ऐसा ही बताया था आपको। डी एक तो था, और डूंगर राजपाल प्रबंधक, है ना। तो आइए सेक्स रेशियो आ गया, यहां पर आपके क्या है, तो डीजे, ठीक है, कर लेकर भाग गया, ऐसा बताया था, ठीक है। तो डी जे कर लेकर भाग भा का भरतपुर आ गया, और गंगानगर आ गया, ठीक है। डीजे कर लेकर के भाग गया, दैट इज योर लीस्ट सेक्स रेशियो वाले। तो धौलपुर आपके 846, जैसलमेर 852। अब देखो, हाँ मैं मानता हूं फैक्चुअल क्वेश्चन से सामने फैक्चुअल डाटा था, लेकिन एक्चुअली हमें टॉप 2 को ही रिकॉल करना था उस क्वेश्चन के अंदर में, आप देखें तो, ठीक है, और बॉटम 1 उसको, ठीक है। एज पर द सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? कोटा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और जब मैं होता तो, और इसको मैं कर रहा होता, ठीक है, एज अ मतलब अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता तो मैं क्या करता, वापस यहां पर लिखता, ठीक है, कि कोटा, जय, झुंझुनू, सी, कर
आवाज, अलवर, ठीक है, बस ये टॉप आपको याद आ गए। व्हाट इज द अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ द टोटल जो है स्टेट पॉपुलेशन, बताओ। फर्स्ट है 24.9 आपके अर्बन है और 75.1 आपके रूरल है, ठीक है। अब आप सोचो 2015 में जब मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि यार मैं जब वहां पढ़ रहा था तब मैंने ये बोला था, उन बच्चों से पूछा था, स्टूडेंट जो भी थे क्लास में, राइट। और रिसेंट एग्जामिनेशंस में भी अभी तक ये पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो इररिलेवेंट नहीं होते हैं कोई भी डाटा, ठीक है। एज पर द सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, बताओ। हाँ क्वेश्चन पढ़ो ना, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, है क्वेश्चन को पढ़ो फिर आंसर दो ना, क्या पूछ रहा जा रहा है यहां। हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, क्या होगा। हर एक का आंसर पाली कैसे होगा ये बताओ मेरे को, ठीक है। पाली कहां पर है आपके, रूरल के अंदर में। अभी हमने सारा एफर्ट डाला है, हाँ 3, डूंगरपुर कितना है आपका 994, राजसमंद कितना है 990। अभी तो हमने एफर्ट डाला था इसको पूरा याद करने के लिए, ठीक है। थिंक इट दैट वे, ठीक है। एज पर द सेंसस 2011 मैक्सिमम लिटरेसी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखो आरएएस में आया था, अभी हमने रिसेंटली देखा था डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर हमने देखा एक और क्वेश्चन आया कोटा से रिलेटेड, 2 क्वेश्चन आ गए थे, वापस से देखो आया है और आपने 4th आंसर दे दिया है ना। कितने समझदार व्यक्ति हो। ऑल आर रॉन्ग। नाउ थिंक व्हाई यू पीपल आर रॉन्ग। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का बेसिक फंडा बता रहा हूं, क्वेश्चन को रीड प्रॉपर करना है। रीड इट प्रॉपरली एंड आंसर मी अगेन। क्या, क्यों, हाँ वहां बीकानेर है, क्या यहां डिसेंडिंग असेंडिंग लिखा है, बताओ। दैट इज व्हाट आई एम ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इस क्लास, आज की क्लास में एक ही चीज बोली है मैंने, क्वेश्चन सॉल्व कराते समय भी बोली है, जब मैं आपको आंसर्स के साथ समझा रहा था तब भी बोला था मैंने। क्या बोला था, एंड ईच एंड एवरीवन, हम जैसे ही कोटा देखते हैं हम बिस एड्रेनलिन रश होता है कि ये तो मुझको आता है, और आगे क्वेश्चन भी नहीं रीड करते हम। सी ये प्लेस है जहां आप लोग मिस्टेक जितनी करनी है ना कर लो, है ना, राइट। एन नंबर ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है। वो कौन था जिसकी 100 मिस्टेक्स माफ की थी कृष्ण जी ने, कौन कैरेक्टर था, शिशुपाल, बी दैट शिशुपाल, ठीक है। लेकिन वहां एडल्ट बन के जाना, सो दैट आप एक मैच्योर स्टूडेंट हो और एग्जाम में जाकर के यू गिव इट इन अ राइट मैनर। बिकॉज सी ऐसी मिस्टेक्स अगर आप करोगे तो दिस इज एट दिस स्टेज दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। याद रखना बार बार, व्हेन आई एम रिपीटिंग इट आउट, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग स्पेसिफिक लिखा हो तभी, अदरवाइज इट इज आस्किंग फॉर द ग्रुप। और ये भी मैंने बताया कि ये टेंडेंसी है आरपीएससी की टू कंफ्यूज, ठीक है। और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रिसेंटली हमने किया लेकिन भी हमने फिर भी गलत कर दिया। यहां पर आपके सबसे पहले मैं मानता हूं कोटा है, ठीक है, तो कोटा तो यहां भी है, इसको भी हटाए कोटा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे जयपुर है और थर्ड पे आपका झुंझुनू है। लेकिन इसने क्या ऑर्डर पूछा है, नहीं पूछा है, ये बस इसीलिए थर्ड आंसर होगा इसका। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर हैविंग लेस देन 100 पॉपुलेशन डेंसिटी। बताओ, लेस देन 100 पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो क्वेश्चन को ना अप्रोच कैसे करना है, मैं आपको छोटा सा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग बता रहा हूं कि हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच इट। सबसे पहले उन ऑप्शंस को हटा दो जो हमारे काम के नहीं है, अपने काम को इजी कर लो, ठीक है। तो काम के नहीं है वो यहां पर कौन से 2 ऑप्शंस हैं, थर्ड और फोर्थ, उसको हटा दो। अब अपना थॉट प्रोसेस एक डायरेक्शन में लेके जाओ। नाउ कम टू द कंक्लूजन की कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी आपके लेस देन 100 पॉपुलेशन डेंसिटी है। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या है, फर्स्ट इज द राइट आंसर, जैसलमेर, बीकानेर और
बाड़मेर, ठीक है। जैसलमेर 17, राइट। बीकानेर आपका 78 था और 92 था आपका बाड़मेर, ठीक है। इतनी बार तो हम कर चुके हैं, और अगर हमें इसी तरीके से हम क्वेश्चन को याद ही तो कर रहे हैं, उन्हीं डाटास को जो हमने पढ़े हैं वही तो याद कर रहे हैं, ठीक है। सो वी नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन। हमने अभी इसी क्वेश्चन को जो हमने इससे पहले वाला किया कम से कम 4 बार किया, लेकिन स्टिल वी आर कमिटिंग इन अ रॉन्ग वे। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसलिए मैं बोल रहा हूं रिकरेंटली प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। सेम क्वेश्चंस को हम कर रहे होते हैं लेकिन याद नहीं होते अपने, ठीक है। आभास होता है, सिर्फ हमें याद हो गया है, सामने है तो, ठीक है। जैसे ही हटता है तो बिल्कुल वो हिस्ट्री वाला सिनेरियो के रात में रटा और सुबह सफा। तो पॉपुलेशन के डाटा भी ऐसे ही होते हैं। द लोएस्ट एंड हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2011 वाज रिकॉर्डेड रेस्पेक्टिवली। बताओ। क्या होगा? टेक द कॉपी, ठीक है। फाइंड इट आउट व्हाट यू आर डूइंग इट। मैंने क्या बोला? मेरा तरीका क्या होगा याद करने का? कॉपी को फ्लिप करो, ब्लैंक पेज लो, उस पे पहले लोएस्ट लिखो, उसके बाद हाईएस्ट लिखो। आर यू एबल टू रिकॉल ऑल दैट? उसके बाद आप जो है करेक्ट आंसर की तरफ खोज जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या इस क्वेश्चन को करेक्ट करना है? नहीं, हमें उन चीज़ों को याद करना है जो पूछी जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? लोएस्ट और हाईएस्ट किसका है और क्या है आंसर? वन आफ्टर द अदर बताओ, क्या होगा आंसर? आंसर बताओ, फर्स्ट या थर्ड में से एक। वेरी गुड, अपना आंसर। क्वेश्चन कितनों को समझ नहीं आया? तीर्थ बताओ आंसर क्या है? क्वेश्चन कितनों को समझ नहीं आया ये बताओ पहले। क्या पूछ रहा है ये? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी डिकेडल ग्रोथ रेट 2001 से 2011। लोएस्ट कहां हुई थी और हाईएस्ट कहां हुई थी? इससे पहले हमने ऐसे 3 क्वेश्चन किए थे सेम। वहां एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें सिर्फ ये पूछा गया था कि लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट कहां थी, और आपने तपाक से आंसर दिया था श्री गंगानगर। दिया था आंसर 10%। यहां क्या पूछ रहा है? लोएस्ट कहां है? लोएस्ट कहां है ऑप्शन में? और दूसरा देखने की जरूरत कहां है? अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था 30% डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन कहां पर है सबसे ज्यादा? कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 2 डिस्ट्रिक्ट थे। कौन कौन से थे? बाड़मेर और जैसलमेर। हाईएस्ट बाड़मेर में थी, सेकंड हाईएस्ट जैसलमेर में थी। क्या पूछा है? हाईएस्ट कहां है? वो हाईएस्ट बाड़मेर। एनीवेज इफ यू आर थिंकिंग यू विल बी गेटिंग द आंसर। तो कहां प्रॉब्लम हो रही है रिकॉल करने में? रिवाइज करना है घर जाके इसको, ठीक है। चलो, इसीलिए भरपूर टाइम है। द डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट इंक्रीज ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ओवर द लास्ट सेंसस। आर यू सेइंग इट? सेम पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बस अंदर का डाटा डेंसिटी, डिकेडल, ठीक है, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, बस वो बदलता जा रहा है। नाउ सी यहां पर क्या बोला है? अगेन पहले हाईएस्ट और फिर लोएस्ट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, ओवर द लास्ट डिकेड। अब पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज पूछा है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट तो आपके कहां पर है? जयपुर में है। और लोएस्ट कहां पर है? जैसलमेर में है। तो कायदे से आंसर क्या होना चाहिए? राइट। सो यहां पर क्या है? जैसलमेर और जो है जयपुर, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग हाईएस्ट लो एंड लोएस्ट इंक्रीज ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ओवर द लास्ट डिकेड, ठीक है। सो आपके इंक्रीज जो देखने को मिली है वो जयपुर में मिली है, और डिक्रीज भी देखने को मिली है वो आपके जैसलमेर में ही मिली है, ठीक है। सो ये है एक क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया,
ठीक है, डेंसिटी से रिलेटेड ही है, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट है दूसरी तरफ पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब आपको एक ही चीज याद आनी चाहिए, तो आप आराम से, अगर आपको सीक्वेंस भी याद है और एग्जैक्ट फैक्ट याद नहीं है, ठीक है, ये वाले डाटा भले याद नहीं हो, मैं कोई बात नहीं है, आपको सीक्वेंस भी याद है तब भी आप कर लोगे। क्या पूछ रहा है ये? पॉपुलेशन डेंसिटी को मैच करना, ठीक है, मैच कर लोगे आराम से, इजी क्वेश्चन है। बताओ कितने लोगों का हो गया? राइट इट डाउन, कम ऑन फटाफट लिखो, ऐसे थोड़ी होता है यार, मुद्दा थोड़ी बनाना है यहां, ठीक है। घर जाकर के एक एक क्वेश्चन को वापस लिखोगे, री राइट विद योर हैंड, ओनली देन यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट, ठीक है। इसको अभी लिखो, ठीक है। क्या राइम बताई थी मैंने आपको? जय भारत, दाल ढोली, ठीक है। तो जय सबसे ज्यादा, भारत दो ही तो थे 500 से ज्यादा वाले, दाल, ठीक है, तो ये आपके दौसा, ठीक है, दौसा ये रही, अलवर, ठीक है, खत्म काम, राइट। उसके बाद धौलपुर वाला तो 300 में, तो दो 400 वाले, दो 500 वाले। अब देखो, अगर अगली बार आपसे ये दो 500 प्लस वाले या दो 400 प्लस वाले अलग से पेयर में पूछ ले, तो कोई सरप्राइज होने की जरूरत थोड़ी है। हम ये कर रहे हैं ना, याद करते समय भी इसी पैटर्न में याद कर रहे हैं ना, ठीक है। सो राइट इट डाउन, कितनों ने नहीं लिखा? ठीक है, सामने डाटा लिखो एंड री राइट करो, ठीक है। जयपुर 595, भरतपुर 503, दौसा 476 एंड अलवर आपके 438, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, एज पर सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन कितनी है? वापस रिपीट हो रहा क्वेश्चन, सेकेंड है, ठीक है, राइट। 75.1% रूरल है और अर्बन कितनी है? 24.9%। एज पर सेंसस 2011 विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन? सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन अब कहां पर है? ये क्वेश्चन मैंने अलग से करवाया था और लिखवाया था। क्या ये ऐसे कौन क्वेश्चन पूछता है ऐसे, ठीक है। अलग से लिखवाया था, बताओ कौन बताएगा? सीरत करो रिकॉल, आप बताओ ज्योत्सना। अलग से लिखवाया था, बता करके, प्रॉपर सही से समझा करके, ठीक है। भरतपुर डिवीजन के बारे में बताया था मैंने आपको, फिर मैंने बोला यार इसमें ऐसा कौन पूछता है, राइट। ये क्या है? प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, इनमें से किसकी ज्यादा है, बस ये वो सीक्वेंस तो याद ही नहीं करनी है कि अर्बन किसमें ज्यादा है, इनमें से सबसे ज्यादा किसकी है? धौलपुर। बताया था कि अलग से ये 395 वाला जो है फिगर है। चलो, एज पर 2011 सेंसस विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? अब अगेन ऐसा, ये सेम क्वेश्चन मैंने लिखवाया था क्लास में, नागौर, ठीक है। ये थोड़ा हिंदी में, हाँ थर्ड, नागौर जो है नागौर के अंदर में है, और ऊपर वाले सारे बेल्ट वाले जो मैंने बताया था, और उसके बाद में आपका जो है नागौर, राइट। What was the total number of cities in Rajasthan in the year 2011 with a population of over 1 lakh? ये एक नया है, 1 लाख से ज्यादा सिटीज कितनी है, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा वाली जो सिटीज है उसका फिगर आप याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है। जैसे हमने मिलियन सिटीज हैं वो तो कितनी पड़ी? 4, उसी तरीके से ये आपके कितनी है टोटल? 30 जो है 1 लाख प्लस पॉपुलेशन वाली सिटीज है। इसको स्टार मार्क करके नोट डाउन करके लिख लीजिए कि 1 लाख प्लस जो सिटीज हैं वो कितनी है आपके? 30 हैं। ठीक है, 1 लाख प्लस सिटीज, टोटल नंबर उसका 30, ठीक है। चलो
which is the group of districts with the highest and lowest sex ratio in the age group of 0 to 6 in 2011. अब ये 0 to 6 चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में पूछ लिया है। एक तरफ पूछ रहा है क्या, हाईएस्ट ढूंढना है, दूसरी तरफ क्या ढूंढना है, आपको लोएस्ट ढूंढना है। अब ये तो रिकॉल होना, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई भी कर पाएगा रिकॉल, है कोई जो रिकॉल कर लाएगा? सो बांसवाड़ा आपके जो है हाईएस्ट है और झुंझुनू आपके क्या है, लोएस्ट है। मैंने आपको बताया भी था विद रीजन की ट्राइबल एरिया के अंदर में, ट्राइबल बेल्ट के अंदर में आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है। उस तरीके से अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपके पता चल जाएगा, राइट। बांसवाड़ा एंड झुंझुनू के अंदर में सबसे कम है आपका, ठीक है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। बांस पर भील उड़ा दूं, है ना, और यहां पर झुंझुन सीकर गधो। चाइल्ड सेक्स रेशियो वापस से वो राइम्स याद आएंगी, बाकी कुछ याद नहीं आएगा, ये याद बता रहा हूं, ठीक है। भले अटपटी सी हैं, ठीक है, ये तो डिलीट हो गया था, तो इसको घर जाकर के देखना कि क्या गलती है, ठीक है। चलिए, इसमें तो आंसर ही आ गया है, लेकिन ये नया भी है, ठीक है, तो इसको, इस फैक्ट को भी नोट कर लो। द परसेंटेज ऑफ मार्जिनल वर्कर्स टू टोटल वर्कर्स, ठीक है। एक्चुअली वर्कर्स के भी 3-4 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, उसमें एक मार्जिनल वर्कर्स होते हैं, ठीक है। सो उसमें टोटल वर्कर में से मार्जिनल वर्कर्स कौन से हैं, मेन वर्कर्स होते हैं एक आपके, एक मार्जिनल वर्कर्स होते हैं। तो उसकी परसेंटेज कितनी है मार्जिनल वर्कर्स की? 24.8% एंड 29.5%। ये आप देखो 24.8 जो है वो आपके इंडिया में है, यहाँ पढ़ना ध्यान से, इंडिया। फिर राजस्थान के अंदर में है, वो कितनी है अपने राजस्थान में 29.5% है, ठीक है। राजस्थान में अपने 29.5% है, ठीक है। चलो फटाफट से अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, इनमें अब आंसर हैं। इन विच सेंसस ईयर द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज रिकॉर्डेड? तो मैंने आपको बताया था 71, 81 अगर आपको ईयर का दिया जाए, और अदरवाइज आपका क्या है 81 जिसमें हाईएस्ट था, और 2000 जो है कौन सा था 1921 जिसमें आपके क्या थी, लोएस्ट थी, है ना। हाईएस्ट पूछा है तो लोएस्ट भी पूछ सकता है ईयर आपको अगेन, तो आपके 1981। इन 2011 द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी? अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज 24.90, ठीक है। देन उसके बाद में ओके फाइन, सो दिस हैज एंडेड, ठीक है। तो पॉपुलेशन का जो है टेरर खत्म होता है, ठीक है, लेकिन घर जाकर के आपको रिवाइज करना है। मैं पीडीएफ आज दोनों अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और अच्छे से वापस से एक्चुअली देखो पॉपुलेशन को रिवाइज करने का, याद करने का एक ही तरीका है, रीराइट इट n नंबर ऑफ टाइम्स एंड प्रैक्टिस इट मोर नंबर ऑफ टाइम्स। क्वेश्चंस मैंने आपको बुकलेट बता दी है, उसके थ्रू करो प्रैक्टिस, ठीक है। मुझसे जितना होता है मैं यूजुअली क्लास के एंड में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेकर के आ जाता हूँ, लेकिन स्टिल दीज आर नॉट द ओनली क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वो क्या कर सकते हो आप, उस बुक में मूमल वाली जो बुक मैंने आपको बताई है उसको अगर आप सॉल्व करते जाओगे, हिंदी में है लेकिन फिर भी अपने पास में तो सीधा वर्ड पता चल रहा है ना अपने को। लिटरेसी रेट पूछा है तो साक्षरता दर लिखेगा, इससे ज्यादा क्या लिखेगा वो, ठीक है, तो अपने को वो चीज याद हो जाएगी, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। फ्लैट 20% डिस्काउंट सभी लोगों के लिए, एकलव्य बैच यूजीसी नेट की तैयारी करनी है ज्योग्राफी में, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज बाइलिंगुअल, तो यहां पर आप जो है कोर्स लीजिए, ठीक है। पूरी डिटेल्स आपके पास में है, जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। अगर बात करें कलाम बैच, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 से परेशान हो, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों ही शानदार तरीके से कंटेंट आप लोगों को यहां पर मिलेगा, और आप कलाम बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए प्रताप बैच के अंदर में एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम आपका कंटेंट मिलेगा, फ्री क्लास पीडीएफ भी मिलेगी, और आपको 40+ कैसे स्कोर करना है ये भी बताया जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज होगी, टॉपिकल वीकली टेस्ट होंगे, 5 यूनिट्स कवर होंगी दोस्तों, और शानदार तरीके से आपको मजे से सारी चीजें याद करवाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, और टेक्स्ट लिए जाएंगे। सो स्कोर वेल, ठीक है, एंड अचीव योर ड्रीम्स
by downloading Rama's Gurukul app. Thank you very much for joining me on this particular session. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ जाइए। जय हिंद दोस्तों।